स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, राजस्थान आईटीआई अनुदेशक भर्ती जिसका कि परीक्षा कल 19 तारीख को हुआ है और फर्स्ट सिटिंग में आपका डब्ल्यूसीएस का पेपर हुआ था जिसका कि हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे। ठीक है, देख सकते हैं। जिन्हें भी डब्ल्यूसीएस का क्वेश्चन पेपर चाहिए वो चैनल विजिट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि सेकंड सिटिंग में जो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो क्वेश्चन जो आया है, मतलब जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, टोटल जो यहाँ हम बात कर लें तो कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शन देख पाइएगा। 32 पन्नों का ये पीडीएफ है। उसके बाद 120 टोटल क्वेश्चंस थे और हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन दिया गया था। 2 घंटे का पेपर हुआ था जो कि इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, और इसमें लगभग जो है आपका वही 4 से 5 हज़ार समथिंग कैंडिडेट्स इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में बैठे थे। ठीक है, और मैथ की बात करें डब्ल्यूसीएस का तो उसमें लगभग 5 हज़ार समथिंग कुछ कैंडिडेट्स बैठे थे एग्जाम में। ठीक है, और दो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की बात करेंगे तो 349 समथिंग सीट है, 350 मोटा मोटी मान लीजिए। और कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 10-15 लड़के एक सीट पे है। उस पर भी हम मुझे लगता है कि जो उपस्थिति है वो कम रही होगी क्योंकि झारखंड में ऑलरेडी नियुक्ति हो गया है, लड़के वहाँ शिफ्ट कर गए हैं। बिहार का भी रिजल्ट ऑलमोस्ट जो है लास्ट है, यूपी का भी। तो इस केस में जो है राजस्थान कम ही गए होंगे बच्चे एग्जाम देने के लिए। खैर चलिए, अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आया हुआ है, उससे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ देख सकिएगा, जो क्वेश्चन था टोटल 40 क्वेश्चन जो था आपका राजस्थान जीके का था और जो है 80 क्वेश्चन आपका ट्रेड से था, मतलब कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से यहाँ क्वेश्चन दिखेगा आपको। ठीक है, ये ऑफलाइन माध्यम से हुआ था और कुछ पेपर्स जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ में हुए थे, बट ये वाला जो है ऑफलाइन माध्यम से हुआ था। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए यहाँ पे जो है राजस्थान जीके से क्वेश्चन दिया गया है। एक चीज़ आपको बताएं कि जो ऑफिशियल आंसर की है वो जल्दी आ जाएगा और जो है हम भी चाहेंगे कि आपको ऑथेंटिक आंसर की दे पाएँ। इस वजह से मैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, कुछ बताऊँगा, बाकी क्वेश्चंस आप लोग अभी देख लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको मैं आंसर की प्रोवाइड करने का प्रयास जरूर कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन 1, 2, 3 ये सभी जो था आपका जो है जीके से रिलेटेड है, जो कि राजस्थान जीके से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जैसे क्वेश्चन आ रहा है, ये 5 या 6 नंबर से क्वेश्चन देखिए। 0 वाट इनकंडेंसेट लैंप कंज्यूम पावर ऑफ, कितना पावर कंज्यूम करता है, इस तरह से इलेक्ट्रिकल का देखिए क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखिए ज्वाइंट से क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सर्किट ब्रेकर से जो है लीकेज वायरिंग अगेंस्ट लीकेज करंट प्रोटेक्शन, तो ELCB। इस तरह से ऑप्शन नंबर मतलब कि ऑप्शन नंबर बी चले जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का। साथ में देखिएगा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पूछा गया है, तो गैर पारंपरिक जो स्रोत होता है वो पूछा गया है। तो इसमें एक से अधिक आंसर होना ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल हो गया, फिर जियोथर्मल हो गया, फिर जो है आपका नेचुरल गैस हो गया, बायोमास हो गया। तो आई थिंक इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी जाएगा, जबकि जो कि ऑल ऑफ दीज हो जाना चाहिए। उस तरह से यहाँ पे नीचे अगर पढ़ेंगे तो व्हेन ए डायोड इज फॉरवर्ड बायस से क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है बता देता हूँ। और जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, CRO क्या मेजर नहीं कर सकता, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, फिर फार्मूला फॉर डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF का देखिए क्वेश्चन का यहाँ फार्मूला पूछ दिया गया है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए इसमें जो आंसर टिक किया गया ना, इस पर नहीं जाइएगा, ये ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट का है वो सही मारे हैं गलत मारे हैं, ये चीज़ क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जैसे कुछ का तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। जैसे देखिए आगे हम बढ़ेंगे अगर, तो जैसे कि 1 किलोवाट में ये जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो 1 किलो वोल्ट है। तो 1 किलो वोल्ट में जैसे कि यहाँ पे आप देख पाइएगा ये लगाया गया है, ये गलत है आंसर। ठीक है, ये ऑल्दो देखिए यहाँ पे हम अगर बात करेंगे तो 1 मेगा ओम में ये वाला ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा, बी तो नहीं हो सकता है क्योंकि 1000 होना चाहिए किलो में। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन आप लोग चेक कर लीजिएगा। खैर चलिए हम लोग आगे अगर देखेंगे क्वेश्चन, तो ये सब आपका ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन दिया गया है। फिर बात करेंगे तो अमीटर का दिया गया है, क्या होगा अगर उसे हम लोग अमीटर के साथ कनेक्ट करें। व्हाट हैपन टू द वोल्टमीटर इफ इज कनेक्टेड एज एन अमीटर, तो अमीटर की जगह पर अगर कनेक्ट कर देंगे वोल्टमीटर को, कनेक्ट कर देंगे अमीटर के जैसा, तो क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट इज कॉल्ड, ये दिया गया है। फिर यहाँ देखिए सिंबल फॉर यूज्ड इन सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम में क्या चीज़ के लिए होता है, तो फ्यूज के लिए ही होता है, क्या सी बात है। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ लीड एसिड सेल इज मेजर्ड इन, ये किस में मेजर्ड होता है, तो ये जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी एम्पियर आवर। उसके बाद
फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे सेपरेटर इन लीड एसिड बैटरी का यूज क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे देख पाइएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ही जाना चाहिए। उसके बाद फिर और यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखिए ट्राई सेल, अल्कलाइन सेल, मरकरी सेल सबका दिया गया है, यूज़ दिया गया है। फिर यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट में कहा गया सेल का कनेक्टेड विथ रिवर्स पोलैरिटी पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट तो क्या होगा। आगे देखिए ELCB का फुल फॉर्म पूछा गया है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। उसके बाद फुल फॉर्म MCB तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऑप्शन नंबर ए। दूसरा स्मूदरिंग इन एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर का क्या काम होता है। स्मूदरिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, आइसोलेट करना फायर को फ्रॉम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फॉरबिडन एनर्जी गैप जर्मेनियम का बोला गया है, तो इसका आंसर 0.72 ही होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट सर क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए डीसी कन्वर्टर मैकेनिकल एनर्जी किस में करता है, तो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हीटिंग एलिमेंट इज मेड ऑफ क्या का नाइक्रोन का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्विच और टाइप ऑफ स्विच यूज्ड इन स्टेयर केस, तो 2 वे लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी चल जाएगा इसका। सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय, किस मेजर करते हैं हम लोग, तो पायरोनोमीटर, हाँ यही होगा, ऑप्शन नंबर सी चले जाएगा। उसको देखिए अंडरग्राउंड केबल वोल्टेज स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट, कहाँ पे होगा, तो सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम ऑल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन, किस में होता है, तो ये देखिए ये पैरेलल में ही होता है, ऑप्शन नंबर सी चले जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फिर यहाँ क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल टाइप ऑफ फेलियर ऑफ विंड एंड पावर एनर्जी इज, तो इसका एरोडायनेमिक सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो एडवांटेज नहीं है, ठीक है, तो स्ट्रे लॉस नो स्टैंड बाय लॉसेस, ऑप्शन नंबर बी आई थिंक इसमें सही होना चाहिए। उस तरह से यहाँ पे और सब क्वेश्चन देखिए किरचॉप्स वगैरह का दिया गया है, ठीक है। मैग्नेटिक जबकि किरचॉप्स नहीं होगा, इसका लेंज लॉ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए नाग पहाड़ पीक बोला गया है, राजस्थान में कहाँ पे है, तो ये राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लीजिए, यहाँ पे कुछ है। उसके बाद ये पैरेलल में कनेक्ट किया गया कॉम्बिनेशन निकालना है, तो इसमें 2 4 8 का एलसीएम 8 हो जाता। फिर यहाँ पे जो है 4 2 1 तो हो गया आपका 4 3 7/8, लेकिन 8/7 आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही मारा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, एक्स और वाई अंडरग्राउंड केबल में क्या होता है इसके बारे में आपको बताना था। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है अंडरग्राउंड केबल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी अंडरग्राउंड रिलेटेड क्वेश्चन अंडरग्राउंड केबल का। फिर यहाँ पे जीके का क्वेश्चन आ गया, ये सब देखिए जीके का सारा क्वेश्चन है। फिर नीचे वाला एज टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है। दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन इज क्लासिफाइड बाय क्या चीज़ से, ट्रांसफॉर्मर रेशियो से, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्पेसिफिकेशंस के रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, SCR डायक ट्रायक IGBT, ये सब में आपको अच्छा खासा अगर आपने पढ़ कर गया है तभी आप बना पाए होंगे, ठीक है। इसको ट्रांसमिशन लाइन द क्रॉस आर्म आर मेड अप ऑफ, क्या चीज़ का बनता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील, ये सबको देखिए दिया गया है, सारे क्वेश्चन हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स का मेन पर्पस, क्रॉस आर्म जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक पोल में उसका यूज़ क्या होता है, मेन एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट का बोल दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। ब्राउन सॉइल इज फाउंड मेनली इन फॉलोइंग, कहाँ पे पाया जाता है उसका दिया गया है, तो ये जीके का क्वेश्चन रहा। ये नीचे वाला भी जो है लोहारपुरा आयरन माइनिंग। फिर यहाँ पे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे अर्थिंग पर्पस क्या होता है, कलर जो अर्थिंग हम लोग यूज करते हैं तो कौन सा हरा होता है अर्थिंग के लिए हम लोग लेते हैं। फिर लक्स का देखिए यहाँ पे दिया गया है, लक्स का यूनिट, ये आमतौर पे आ ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग फ्यूज के लिए, तो एलॉय ऑफ लीड एंड टिन ही यूज करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, स्टेटमेंट पढ़ना था आपको, बनाना था। फिर यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है किरचॉफ लॉ से रिलेटेड, ये सॉल्व करना था आपको, ठीक है। हाइड्रोलिक पावर प्लांट में पावर जनरेट कैसे होता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से भी, ये भी ऑप्शन जा सकता है आई थिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, ये क्या चीज़ का सिंबल है, ये डायक का ही सिंबल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं, कॉमनली यूज्ड मटेरियल इन सोलर सेल, सोलर सेल में सिलिकॉन जनरली यूज होता है ना। और फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर दिया गया स्टार में कनेक्टेड है, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है देखिए। फिर यहाँ पे सोलेनॉइड का क्वेश्चन है। फिर रेटिंग कैसे हम लोग
ये ट्रांसफार्मर का तो केवीए में ही होता है रेटिंग। फिर अप्रॉक्स फ्यूजिंग फैक्टर जो रिवायरेबल फ्यूज़ का 1.4 ही होता है परहैप्स। फिर यहाँ पे देखिए जीके का क्वेश्चन है, फिर यहाँ से जीके का क्वेश्चन फिर शुरू हुआ, थोड़ा बीच बीच में जीके का क्वेश्चन डाला गया है और ये सभी जीके का ही क्वेश्चन हैं। चलिए नीचे बढ़ते हैं हम लोग। सीरीज मोटर आर कॉल्ड यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर क्यों होता है, क्योंकि आइदर रन एसी और डीसी सोर्स। इस तरह से इसका आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन ए ही जाएगा मुझे भी जहाँ तक लगता है, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर इसलिए क्योंकि एसी डीसी दोनों ही सोर्स से वो चलते हैं इस वजह से, ठीक है। 76 प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टार्टर क्या होता है, टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चंस का, और पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, ले सकते हैं वहाँ से जा करके। फिर यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल आए हुए थे, सन एनर्जी का क्वेश्चन देखिए दिया गया है, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, सही बात है, नाभिकीय ऊर्जा ही हो जाएगा ना आपका। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होता है जो कि सन में होता है। लैंप और यूज ऑफ लैंप, जैसे नियॉन लैंप वगैरह दिया गया है, सोडियम पेपर लैंप दिया गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर क्या मेज़र करता है, तो ये सभी कुछ जैसे वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस सब यूज करता है, मतलब नापता है, एनर्जी पावर सब नहीं मेजर करता है ना। नीचे बढ़ेंगे तो ये जगह जीके है, फिर यहाँ पे नीचे जीके है। अब यहाँ पे देखिए कोर जो है डीसी जनरेटर क्यों लेमिनेट करता है, ताकि एडी करंट को कम किया जा सके, है ना, यही हो जाएगा इसका आंसर। फिर यहाँ पे जीके वगैरह सब दिया गया है। फिर इन आवर हाउसेस वी रिसीव एसी इलेक्ट्रिक पावर मेनली एट, तो 240 वोल्ट ही प्राप्त करते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे बढ़ेंगे क्वेश्चंस और देख लीजिए। करंट ट्रांसफार्मर इज यूज इन बर्डन ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, तो ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी देखा जाएगा इसका। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इस तरह देखिए सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ह्यूमिड वेदर, फिर सॉलिड एंगल का स्टे रेडियन, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वायर इज यूज्ड सेफ्टी मेजर्स के लिए, तो अर्थ वायर जाहिर सी बात है सेफ्टी मेजर्स में आता है। फिर यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन देखेंगे तो सिंबल बोला गया क्या चीज़ का है, तो ये जो है आप लोगों का डीसी मोटर का, एम तो मोटर है और देखिए सर ये सिंबल इस तरह से दिया गया है, साइनसोइडल नहीं, इस वजह से ये हो जाएगा डीसी मोटर का ही सिंबल होगा। फिर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर इज आइडेंटिफाइड बाय किससे, डीसी मोटर का हम लोग लेफ्ट हैंड रूल से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसको देखिए यहाँ पे एसी डीसी करंट इज डिस्कस्ड, किससे डिस्कस करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 1 2 3 4 देखिए फर्स्ट हो जाएगा एसी, दूसरा हो जाएगा एसी, थर्ड हो जाएगा डीसी और फोर्थ हो जाएगा एसी। उसको आरएल पैरेलल सर्किट का यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, इसको पढ़ के समझिएगा, उसको बनाइएगा। अलजेब्रिक सम जाहिर सी बात है क्लोज पाथ में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर हरप्पन साइट ये दिया गया है, जीके का क्वेश्चन ये सब सारा आ जाता है यहाँ पे। चलिए जीके का क्वेश्चन है, यहाँ भी जीके का क्वेश्चन है, ये सब नीचे बढ़ेंगे सारा इधर जीके का ही दिया गया है क्वेश्चन। अब यहाँ आ जाता है देखिए बेसिक लॉ फॉर एनालाइजिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, तो किरचॉफ्स के नियम ही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज कनेक्टेड टू, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बोथ आई आर वोल्टेज ड्रिवन बैटरी EMF। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, परमानेंट मैग्नेट, पोल नियर ज्योग्राफिक पोल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द, तो ये था लास्ट उत्तरी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और WCS का भी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। इसका ऑथेंटिक आंसर की जो होगा मैं जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड कर दूंगा, ऑफिशियल भी आएगा तो टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ न्यू अपडेट्स आएगा तो वो भी आपको चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।